अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो लर्निंग स्कूल में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर फ़हीम वहीद। आज हम क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही एक अहम इंडिकेटर जो कि सारी मार्केटों पे अप्लाई होता है, वो फॉरेक्स में भी अप्लाई होता है, वो स्टॉक मार्केट्स में भी अप्लाई होता है, जिसे हम RSI कहते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जिससे हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं वो बहुत ही बेहतर होंगी। हमें अपनी एंट्रीज और एग्जिट का पता चलेगा कि कहाँ हमने किस ट्रेड में कैसे एंट्री करनी है और कैसे एग्जिट करना है। और इस इंडिकेटर के ज़रिए लॉसेस से भी बहुत हद तक बचा जा सकेगा। तो जिन भाई ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और मैं ऐसी वीडियोस वक्तन फ़वक्तन बनाता रहूँगा। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, मार्केट अपडेट देख लेते हैं। मैंने 4 आवर का ये चार्ट खोला है, ठीक है, BTC USDT के पेयर में। ये ट्रेडिंग व्यू है। जिन भाइयों के पास लैपटॉप है वो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे साइन इन हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। ये मैंने BTC USDT का पेयर खोला है बाइनांस पे, ठीक है। तो जो मैंने कल बताई थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बिल्कुल वही आज भी वही इम्प्लीमेंट होंगी। और ये जो कल मैंने रेजिस्टेंस बताई है आप देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट 30,791 की जो मैंने रेजिस्टेंस बताई थी वहीं से ही मार्केट ने रिजेक्शन ली है और मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में चली गई है, ठीक है। और अगर हम स्पोर्ट देखें तो स्पोर्ट 28,600 पे एक स्पोर्ट बन रही है, हमारी लोकल स्पोर्ट है। जो दूसरी स्पोर्ट है वो 28,000 पे बन रही है और तीसरी स्पोर्ट 26,745 पे बन रही है। ये हमारी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। इस तरह रेजिस्टेंस देखें हम तो जो हमारी सेकंड रेजिस्टेंस है वो 31,502 पे बन रही है और थर्ड रेजिस्टेंस हमारी 32,631 पे बन रही है। तो मार्केट जो है वो BTC के हिसाब से चलती है, बिटकॉइन के हिसाब से चलती है। आपने जितने भी आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपने इसी हिसाब से कर लेनी है, ठीक है। कल मैंने ये सोल और डॉट कॉइन का भी एनालिसिस किया था। तो उम्मीद है जिन भाइयों ने ट्रेड ली होगी तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। जो भाई फ्यूचर करते हैं वो उन्होंने यहाँ रेजिस्टेंस से अगर शॉर्ट किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये अपना मार्केट की अपडेट थी। अब हम अपना जो मेन हमारा इंडिकेटर है RSI, जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी कहते हैं, उसको हम देखते हैं और साथ हम RSI को मार्केट के साथ भी हम देखेंगे कि हमारा ये इंडिकेटर कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ओवरबॉट कंडीशन होती है और RSI में एक ओवरसोल्ड कंडीशन होती है। इसको हमने 0 से 100 तक लेना होता है RSI को। इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको हमने 0 से लेके तो 100 तक देखना होता है, लेकिन हम मेन सेटिंग जो है वो अपनी 30 से 70 तक करते हैं, ठीक है। इससे ये हमें मार्केट का मोमेंटम बताता है। RSI यानी जो हमारी ये जो बॉडीज़ हैं, इसकी कैंडल स्टिक्स हैं, इनकी बॉडीज़ ये किस डायरेक्शन में जाएंगी, यानी मोमेंटम बताते हैं कि ये इनकी मूवमेंट ऊपर को होगी या नीचे को होगी, ठीक है। तो अभी हम पहले RSI को देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हैं। ये BTC का हमने पेयर ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो मैं साथ टाइप भी कर देता हूँ। इसमें हमने दो चीज़ें देखनी हैं। अगर हमारी जो RSI में ओवरसोल्ड कंडीशन होती है, ओवरसोल्ड कंडीशन क्या होती है कि अगर RSI हमारी 20% से लेके तो 30% तक, 20% टू 30%, ठीक है।
अगर हमारी RSI 20% टू 30% पे होती है या इससे नीचे आती है तो इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुकी है। ठीक है, इसको हम क्या लिख देते हैं, ओवर सोल्ड। ठीक है, तो जब मार्केट ओवर सोल्ड होती है तो इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ पे बाइंग करनी होती है। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि मार्केट हमने 20-30% कहा है, अगर मार्केट 10% पे आ जाती है तो दैट मीन्स कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुकी है। तो ये बेस्ट टाइम होता है, लिख देते हैं टू मच ओवर सोल्ड। तो ये बाइंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है। और अगर मार्केट 70% टू 80% अगर हमें RSI मिलती है, 70% टू 80%, दैट मीन्स के टू मच ओवरबोट हो चुकी है। यहाँ पे 70-80% मीन्स ओवरबोट हो चुकी है मार्केट, तो ये सेलिंग का टाइम बनता है, यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। और अगर 80% से भी ज़्यादा ओवरबोट यानी 90% तक हमें मार्केट मिलती है, दैट मीन्स के मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवरबोट हो चुकी है, टू मच ओवरबोट। ठीक है, ये आप चीज़ें लिख लें कॉपी पेंसिल पे, ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। ठीक है, तो ओवर सोल्ड हो चुकी है, दैट मीन्स ये टाइम है बाई करने का। ठीक है, टाइम है बाइंग का। ठीक है, और अगर मार्केट ओवरबोट हो चुकी है, ये टू मच ओवर सोल्ड पे भी हम बाइंग ही करेंगे। ठीक है, ये बेस्ट हमारा बाइंग टाइम कहलाएगा। और अगर 7 to 80% है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ओवरबोट हो चुकी है, तो ये हमारा क्या होगा, सेलिंग टाइम कहलाएगा। ठीक है, ये बेशक फॉरेक्स की मार्केट हो, बेशक ये क्रिप्टो की मार्केट हो, या ये स्टॉक मार्केट हो, सब पे यही फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं ओके। अब देखें कि 20 to 30% यानी ये 20 to 30 यानी कि अगर हम ये देखें तो यहाँ पे मार्केट 11% है, यानी कि बहुत ज़्यादा मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी थी। तो यहाँ से फिर मार्केट पंप किया है, क्योंकि मार्केट ने साइकिल कंप्लीट करना होता है। अगर RSI नीचे आई है तो RSI ने ऊपर भी जाना ही होता है। ठीक है, तो जिस बंदे ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, जो फिर हम BTC के चार्ट पे भी साथ हम कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, और ये इसी तरह अगर मार्केट यहाँ 80-90% पे अगर हमें कहीं मिलता है तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबोट हो चुकी है। ठीक है, अमूमन 70% पे भी डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट बोट हो चुकी है, तो उस टाइम सेल कर देना चाहिए। और 30% 20% को आप माइंड में रखें, तो इंशाल्लाह आप अगर ये स्ट्रेटजी के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस ना होने के बराबर होंगे। अब हम इसको BTC के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा गंद डाला हुआ है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और फिर हम BTC के चार्ट के साथ इसको, जो हमारा RSI है, इसको हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि हमारी ट्रेड्स कैसी बनती हैं। तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी
है इसकी, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में कर लें, अगर लैपटॉप नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, इसको आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि फिर आगे समझने में आसानी रहे। तो ये मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब देखें आप, इसको मैं इधर कर देता हूँ एक साइड पे। अब ये इस चार्ट को मैं सेट कर देता हूँ 30-70 पे RSI को। ठीक है, अब हम देखेंगे मार्केट के साथ, जैसे ही आप देखें कि RSI नीचे गई है, ठीक है, तो मार्केट भी डाउनवर्ड ट्रेंड में आई है। मार्केट ऊपर थी, ठीक है, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे गिरी है। मैं बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आप भाइयों को समझने में आसानी हो। बहुत ही सिंपल सादा से अल्फाज में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट नीचे गई है, यहाँ पे मार्केट ये तकरीबन 11 RSI 11% शो कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से पंप लिया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है और RSI 30 तक गई है, लेकिन जो होल्डर हैं जिन्होंने होल्ड करना होता है और एक उन्होंने अपने माइंड में टारगेट सेट किया होता है कि हमने 1x प्रॉफिट लेना है, 2x प्रॉफिट लेना है, तो वो अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे वो सेल करते हैं तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। इसी तरह ये RSI है, यहाँ ये 22 पे आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर बाइंग की हो और यहाँ पे सेलिंग की हो तो आप देख लें कि यहाँ पे रेट अगर BTC का देखें तो यहाँ 26,000 पे है और यहाँ पे 31,400 पे है। तो जिस भाई ने यहाँ पे 26,000 पे इन्वेस्टमेंट की होगी और 31,500 पे सेलिंग की होगी तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। तो उम्मीद है आप भाइयों को RSI की समझ आ गई होगी और आप लोग मेरे जो लेक्चर्स हैं इनको गौर से सुना करें और इसके नोट्स बना लें ताकि आपको ट्रेड्स लेने में आसानी रहे। और हमने सिर्फ RSI को नहीं देखना होता, साथ हमने MACD और 4EMA इन इंडिकेटर्स को भी साथ देखना होता है। इसके अलावा टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें इलियट वेव एंड फिबोनाची नंबर्स जो भी साथ उनको भी देखना होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ट्रेड्स लेंगे, हमें एंट्री एग्जिट पॉइंट्स का पता चलेगा, तो इंशाल्लाह हमारा लॉस नहीं होगा और हम अच्छा प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो सकेंगे। उम्मीद है आप भाइयों को ये RSI समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम MACD को स्टडी करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।